नमस्कार दोस्तों, प्राउड इंडिया के ब्लॉग में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप? और आज का ये ब्लॉग बेहद खास होने वाला है। इस ब्लॉग में मैं आपको डंकी रूट की असली कहानियाँ बताने जा रही हूँ। डंकी रूट क्या है, क्या आप जानना नहीं चाहेंगे? तो चलिए एक नज़र डालते हैं डंकी रूट के बारे में। कहते हैं सपने देखो पर खुली आँखों से, सपनों की कोई सीमा नहीं होती। ऐसा नहीं है कि सपने नहीं देखने चाहिए, क्योंकि अगर सपने हम बुनेंगे नहीं तो साकार कैसे होंगे। लेकिन अगर यही सपने बंद आँखों से देखें और इन्हें साकार करने का छोटा और गलत तरीका अपना लें तो ये बेहद खतरनाक हो सकता है। ऐसा ही एक सपना आजकल के युवा देखते हैं और अवैध तरीके से उसे पूरा करने की कोशिश करते हैं। ये सपना है कनाडा जाना या फिर अमेरिका जाना, जिसके लिए जो रास्ता अपनाते हैं वो है मोस्ट डेंजरस रूट, डंकी रूट्स। डंकी का अर्थ हिंदी में गधों की उड़ान। डंकी असल गधे का उच्चारण है। ये पंजाबी मुहावरे से निकला है। इसका मतलब है कि एक जगह से दूसरी जगह जाना। हर साल हजारों लाखों की संख्या में लोग विदेश जाने के लिए डंकी रूट का अवैध तरीका अपनाते हैं। ये बेहद खतरनाक होता है, जिसमें मंजिल का तो पता नहीं और जिंदगी की कोई गारंटी नहीं। भारत के विभिन्न प्रदेशों और खासकर पंजाब से भारी संख्या में लोग अमेरिका, इंग्लैंड और यूरोपीय देशों में अवैध तरीके से घुसते हैं। विदेशों में घुसपैठ करने के लिए ट्रैवल एजेंसियां एक्टिव हैं, जो विदेश जाने की चाह रखने वालों से मोटी रकम वसूल करके उन्हें अवैध रास्तों से उनके मनमाफिक देश भेजते हैं। इस क्रम में कई बार अवैध प्रवासियों को भयानक वाक़यों का सामना करना पड़ता है और कई बार तो उनकी जान भी चली जाती है। जिन लोगों को अमेरिका जाना होता है और वीज़ा मिलने की उम्मीद नहीं होती, तो वो कई दूसरे देशों से भटकते भटकते अमेरिका पहुंचते हैं। कहने का मतलब है कि अगर वीज़ा नहीं तो घुसपैठ से ही। हर कोई कनाडा, यूके, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका या किसी अन्य देश में बसने या कम से कम रोजगार के लिए जाने का सपना देखता है। लेकिन जब वीज़ा मिलने की उम्मीदों पर पानी फिरने लगता है तो लोग एजेंटों के बहकावे में आकर गलत राह अपनाते हैं। इस कोशिश में वे अपना और अपने परिजनों की जान तक दांव पर लगा देते हैं। इतना बड़ा जोखिम उठाकर जो लोग पसंदीदा देश में पहुंच जाते हैं, उन पर डिपोर्ट होने का खतरा मंडराता रहता है। हालांकि सभी अवैध रास्तों से नहीं जाते हैं। एक बड़ी आबादी ने पासपोर्ट वीज़ा का वैध तरीका अपनाया है। दोस्तों, ऐसे कई लोग हैं जो अमेरिका जाने का सपना देखते हैं, लेकिन बहुतों के सपने साकार नहीं हो पाते। ऐसे ही एक महिला की कहानी है जो अमेरिका के लिए निकली थी, लेकिन उन्हें मैक्सिको में ही पकड़ लिया गया। 34 वर्ष की ये महिला अपने पति और बेटे के साथ भारत वापस आ गई, यानी कि उन्हें भारत वापस भेज दिया गया। इसके साथ ही उनका अमेरिका में सेटल होने का सपना तो टूटा ही, उनके 53 लाख रुपए भी पानी में चले गए जो उन्होंने एजेंटों को दिए थे। अकेले इस महिला की ये कहानी नहीं है। ऐसे हजारों लोग हैं जो जान हथेली में रखकर विदेश का रुख करते हैं, लेकिन अंत में उन्हें मायूसी हाथ लगती है। ज़्यादा कमाई की चाहत में पाई पाई कर जोड़े गए पैसे भी लुट जाते हैं और हाथ आती है तो सिर्फ मायूसी। दोस्तों, ऐसी ही एक कहानी एक 6 साल की बच्ची की है। इस 6 साल की बच्ची की कहानी आपके रूह को कंपा देगी। वह सिर्फ 6 वर्ष की थी। उसकी माँ ने एजेंट के जरिए अमेरिका पहुंचने की ठान ली थी। उस बच्ची की एक और बहन थी जो उससे 2 साल बड़ी थी। माँ अपनी दोनों बेटियों के साथ अमेरिका की ओर रुख करती है। वो सभी अमेरिका मैक्सिको बॉर्डर के पास एरिजोना मरुस्थल में फंस गए। उस बीहड़ में चलते चलते सबकी हालत पस्त हो गई। इस बच्ची को प्यास लगती है और वह तड़प उठती है प्यास के मारे। तब उसकी माँ उसे बहन के साथ छोड़कर खुद पानी लेने जाती है, लेकिन जब वह लौटती है तो वह बच्ची दुनिया से अलविदा कह देती है। ऐसी ही बहुत सी कहानियाँ हैं जो आपकी रूह को कंपा देगी। ताराचंद ने अपनी 51 लाख रुपए में अपनी जमीन का एक टुकड़ा बेचा और 37 लाख रुपए एजेंट को दे दिए। एजेंट ने ताराचंद के दामाद को 7 देशों का चक्कर लगवाकर
मेक्सिको के रास्ते अमेरिका भेज भी दिया। मई 2022 में वो न्यूयॉर्क के एक जनरल स्टोर में नौकरी कर रहा था, लेकिन जब ताराचंद की बेटी की तबीयत खराब हुई तो उनका दामाद भारत नहीं आ सका। अवैध तरीके से विदेश पहुंचकर वहां फंसने वाले ताराचंद के दामाद जैसे भारतीयों की लंबी लिस्ट है और वे सब डंकी रूट का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि उनके पास वीज़ा आवेदन करने के लिए कोई वैध दस्तावेज नहीं होता है। इसी तरह यूके जाने की चाहत में लोग पहले आसपास के देशों में जाते हैं। जर्मनी, बेल्जियम या फ्रांस जाकर वो वहाँ के एजेंटों से मिलते हैं जो उन्हें ब्रिटेन भेजने में मदद करते हैं। ऐसे एजेंटों को कबूतरबाज और उनके धंधे को कबूतरबाजी के नाम से जाना जाता है। ये एजेंट विभिन्न देशों में वहाँ के एजेंटों से संपर्क में रहते हैं। कुल मिलाकर कहें तो डंकी रूट पर एजेंटों का पूरा नेटवर्क फैला रहता है, जो हर साल लाखों अवैध प्रवासियों को अलग अलग देशों में भेजने के लिए मोटी रकम वसूल करते हैं और कई बार वे अपने ग्राहकों को उनके पसंद के देश में अवैध प्रवेश दिलाने में सफल भी हो जाते हैं। लेकिन कई बार उनके प्रयासों पर पानी भी फिर जाता है। जो लोग इन एजेंटों की मदद से अपनी चाहत का देश पाने में सफल हो जाते हैं, उन्हें रास्ते में भयानक परिस्थितियों का भी सामना करना पड़ता है। जैसे कि आपने अभी ही इन मेरी कहानियों में आपने देखा कि कैसे बहुत से लोगों को भयानक परिस्थितियों का सामना करना पड़ा। तो दोस्तों, डंकी रूट बेहद खतरनाक है। इसमें जान पर खतरा बना रहता है। अवैध तरीके से एंट्री करने के दौरान कईयों की मौत भी हो जाती है। जनवरी 2022 में 4 लोगों का गुजराती परिवार अमेरिका कनाडा बॉर्डर से 10 मीटर की दूरी पर मृत पाया गया था। ये लोग बर्फीले तूफान की चपेट में आ गए थे। इसके बाद एक और गुजराती परिवार की मौत हो गई थी। अमेरिका में एंट्री से पहले ही सेंट लॉरेंस नदी में उनकी बोट डूब गई थी। मरने वालों में पति पत्नी और उनके 2 बच्चे थे। तो आइए अब समझते हैं डंकी रूट को। जानकारी के मुताबिक ट्रैवल एजेंट भारतीयों को दिल्ली से सर्बिया के लिए सीधी उड़ान भरते थे और बेलग्रेड में उतारते थे। इसके बाद उन्हें हंगरी और हंगरी से ऑस्ट्रिया ले जाते थे। ऑस्ट्रिया की सीमा इटली, स्विट्जरलैंड और जर्मनी के साथ लगती है। भारतीय अवैध तौर पर वहां पहुंच जाते थे और इसी यात्रा को डंकी रूट कहा जाता है। रोजगार और शिक्षा सबसे बड़ी वजह है। कुछ देशों में तकनीकी तथा अन्य प्रोफेशनल शिक्षा पर भारत के मुकाबले कम खर्च होता है, इसलिए भी छात्र विदेश जाना पसंद करते हैं। जिन्हें कम समय में अच्छी कमाई करके अच्छी लाइफस्टाइल में जीने की ख्वाहिश होती है, या फिर जो भारत में किसी क्राइम में शामिल होते हैं और वे भी गैरकानूनी तरीका अख्तियार करते हैं। तो दोस्तों, अंत में तो मेरा यही कहना है कि अगर आपका भी सपना है विदेश जाने का तो भले ही जाओ, पर कानूनी तरीके से, क्योंकि आप अपना सपना पूरा करने के लिए अपने माता पिता, भाई बहन के सपने को दांव पर नहीं लगा सकते। आपके माता पिता को आपके पैसों से ज़्यादा आपकी ज़रूरत है। अपने देश में भी 2 वक्त की रोटी मिलेगी और वो भी इज्जत और सुकून के साथ। आप एक बार ज़रूर विचार कीजिएगा कि आपको विदेश जाना है तो किस मार्ग से, डंकी मार्ग से या फिर कानूनी रूप से। आपको मेरा ये छोटा सा ब्लॉग कैसा लगा? अगर अच्छा लगा है तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा।